Hello everyone and welcome to UPSC पे चर्चा विद विशाल। यूपीएससी सीसेट 2025 प्री बैच का ये हमारा क्लास लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम रिमाइंडर थ्योरम को करेंगे, क्योंकि यहाँ से पी बाई क्यू भी आए हैं रिसेंट के ईयर में भी। तो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, इफ अगर वो इस क्लास को लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एक उसमें गूगल फॉर्म है, या तो आप उस पर रजिस्टर्ड कर दीजिए, या आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको डेली क्लास का लिंक मिल जाता है। और ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके बीच में भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो ये एक डाउट रहता है काफी लोगों का, बट मैं इसको बार बार क्लियर करता रहता हूँ। और इफ अगर आपको कोई भी डाउट आता है क्लास के टाइम पे, जिस टाइम पे आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं वो आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में जरूर रिजॉल्व करूंगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, वीडियो ऑफ करते हैं। आई होप स्क्रीन इज विजिबल। इफ अगर कुछ भी इशू आए तो प्लीज मेरे को बताना। स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, एक बार बोल के आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि फिर मैसेज देखने जाना पड़ता है बैक। Or it is स्क्रीन, visible. ओके स्क्रीन इज विजिबल, ओके थैंक यू। ओके, आज हम क्लास सेकंड का या थर्ड का कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक। आप देखिएगा कि किस तरीके से हम चीजों को करेंगे। अच्छा, हम पहले डिवीजन देखते हैं, डिवाइड हम कैसे करते थे। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मान लीजिए कि इफ अगर मेरे को 10 को 2 से डिवाइड करना हो तो हम क्या करते थे सर? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, रिमाइंडर इज 0, खत्म। सर इफ अगर हमको 11 दे दिया गया है तो हम क्या करते थे? 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है, रिमाइंडर 1 आता है। ओके, हम थोड़ा सा और डिवाइड करते हैं, क्योंकि यही हमारा एक बेस है। मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 99 और आपको बोल दिया गया 3 से डिवाइड करने के लिए, तो सर 3 3 जा 9, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा, ये वाला 9 ले लेंगे सर, 3 3 जा 9, और रिमाइंडर क्या बचा? 0, ठीक। सेम अगर मैं यहाँ पे आपको दे दूं कि 16 को आपको 4 से करना है, तो सर आप बोलेंगे कि 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा? 0, ओके। और इसी टाइम पे लगभग क्लास फिफ्थ में हम एक कंसेप्ट और पढ़ते थे कि इफ अगर हमको चेक करना हो कि क्या जो हमने डिवाइड करा है वो सही करा है कि नहीं करा है, तो हम उसमें क्या करते थे कि अगर आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड क्या होता है? ये होता है, ठीक, डिविडेंड ये होता है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइजर क्या होता है? जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कोशेंट, ठीक। ये तो हमने क्लास फिफ्थ में पढ़ा है ना। ये होता है कोशेंट, ये होता है क्या? डिविजर, जिसको हिंदी में भाजक बोलते हैं। हिंदी वालों के लिए बता दूं मैं, हिंदी में डिविजर को भाजक बोलते हैं, और ये जो कोशेंट है इसको हिंदी में बोलते हैं भागफल। और जो रिमाइंडर बचता है उसको शेषफल बोलते हैं, ये रिमाइंडर। तो हमने यहाँ से एक थ्योरम लेके आए, और वो थ्योरम क्या थी कि सर अगर हमको चेक करना हो कि क्या हमने सही में डिवाइड करा है, तो डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्लीज राइटिंग को इग्नोर करना, क्योंकि मैं वो मोबाइल पे लिखता हूँ, तो इस वजह से ये इस तरीके से राइटिंग आती है, ठीक। वरना इतनी गंदी राइटिंग नहीं है मेरी। डिविजर इनटू कोशेंट प्लस डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर को मैं आर लिख देता हूँ, ठीक। तो इस चीज से हमें पता चल जाएगा कि हाँ, क्या जो हमने डिवाइड करा है वो सही करा है। जस्ट लाइक जैसे मेरे को इसमें चेक करना हो, तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है 10, ठीक। तो यानी कि मेरा कुल मिला के 10 आना चाहिए। तो मैं डिविजर की मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ? कोशेंट से। और रिमाइंडर क्या है मेरा पास? 0। तो 10 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 10, यानी कि जो मैंने डिवाइड करा है वो सही करा है। चाहे आप इस वाले क्वेश्चन में लगा के देख लीजिए, ये 33, तो यानी कि 99 आना चाहिए एट लास्ट। तो यानी कि डिविजर इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 99 आ गया। रिमाइंडर क्या है? हमारे पास 0 है। तो यानी कि हमारा जो हमने डिवाइड करा है वो एक्चुअल में सही डिवाइड करा है, ओके। तो ये चीज हमारी थी बेसिक, जो हम
क्लास फिफ्थ में पढ़ चुके हैं। आई होप कि ये चीज आप सब लोगों को पता होगी। ये चीज पता है कि नहीं है पता है, मतलब उसके बाद भी मैंने बता दिया है, क्लियर और नोट। ये था हमारा एक बेस। अब हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी बताइए। ये थोड़ा सा इग्नोर करिएगा कुछ चीजों को, आज थोड़ा सा तबीयत खराब है तो इस वजह से। अच्छा बताइए वैसे कि ये जो चीज मैंने अभी बताई, एक बेसिक चीज बताई है, क्या ये क्लियर है? ये तो हम कर भी चुके हैं पहले, क्लास फिफ्थ वगैरह में भी। सप्तऋषि जी, माधुरी जी, पूजा जी और अभिषेक जी। यस सर, ये क्लियर है। ओके ठीक, ये क्लियर है तो नेक्स्ट चलता है। यार इफ अगर मैं आप लोगों को, इफ अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि मान लीजिए, देखो रिमाइंडर हमारे पास कब नहीं बचेगा। मतलब मान लीजिए कि जैसे ये मैंने लिखा 10/2, तो यानी कि अब आप ये बताओ, ये डिविजिबल है? एग्जैक्टली डिविजिबल है कैसे? सर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यानी कि मेरे को सिंपल सीधा पता चल गया, अगर कोई भी नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ठीक, यानी कि नीचे 1 आ रहा है, ये तो 1 ऑब्वियसली बात है। जस्ट लाइक जैसे 33/3 लिख दिया मैंने, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 0, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। और जिस टाइम पे कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड करता है उस टाइम पे रिमाइंडर क्या होता है? 0। इसके और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको क्या दे दिया है, अगर आपको दे दिया 44, 44 डिवाइडेड बाय 4। सर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 0। सर अगर मेरे को दे दिया है 25/5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल, यानी कि नीचे कुछ बच ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 0 है। ये चीज हमको पता है। अब इसी कंसेप्ट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन क्या था? वो ये रहा देखो, 85 into 87 into 89 into 91 into 95 into 96 इज डिवाइडेड बाय 100। अब इसका रिमाइंडर बताना है। अच्छा जल्दी बताओ क्या आएगा इसका रिमाइंडर, फास्ट। प्लीज आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए पहले, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। यही कंसेप्ट लगाना है जो मैंने लगाया है अभी, सेम कंसेप्ट वही लगाना है और कुछ नहीं। जो कंसेप्ट मैंने लगाया है अभी वही कंसेप्ट। जल्दी बताओ आंसर इसका क्या आएगा। एनीवन? कोई बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? What is the remainder when 85 into 87 into 89 into 91, 95, 96 is divided by 100? अगर हम इस नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? सर 0। 0। ओके, और एनीवन? और कोई बताएगा? बाकी सब लोग भी बताइए प्लीज। देखो प्रैक्टिस मेरी नहीं करनी है, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। प्रैक्टिस मुझे करनी होती तो मैं तो सीधा सीधा बता देता। जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। अभिषेक जी ने बता दिया, माधुरी जी, पूजा जी, सप्तऋषि जी। आंसर कुछ भी बताइए, डजेंट मैटर। गलत हो सही हो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर बताना चाहिए। अरे 4 ऑप्शन है, कोई भी मार दो ऑप्शन, तुक्का मार दो, क्या दिक्कत है? कोई जज थोड़ी कर रहा है यहाँ। नहीं बता रहे हो आप लोग आंसर, ये गलत चीज है। देखो आंसर बताना चाहिए, ठीक है ना? देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखो मैंने कभी क्या बताया, इसका सिंपल मीनिंग ये है ना, डिवाइडेड बाय 100, यानी कि कुल मिला के डिवाइड बाय 100 करना है। तो मैं एक बार इसको सिंपल कट करके देख लेता हूँ, क्या ये पूरा डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैंने ऊपर दो चीज देख ली थी, 85 और 95। मेरे को समझ आ गया कि नीचे वाला 100 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 जा 10, 0। 85 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 1 जा 5, बचा क्या? 3 और 5, यानी कि 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। और ये कितने टाइम जा रहा है 5 से? 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 9 जा 45। अब मेरे को एक और चीज दिख गया कि सर 87 नहीं कटेगा 4 से 89, बट 96 कट सकता है। 4 1 जा 4,
और ऊपर क्या बचा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, नीचे क्या आ गया 1, और जिस टाइम पे नीचे 1 आता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0। ये चीज तो अभी हमने देखी ना, ये भी हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस जितने भी हमने करे थे, नीचे 1 आ रहा था ना, ये देखो नीचे 1 आ रहा था, 33 को 3 से डिवाइड करा, नीचे 1 आ गया, नीचे 1 आने का मतलब क्या है कि कंप्लीटली डिविजिबल है। जब कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर 0, जस्ट लाइक जैसे 10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, नीचे यहाँ पे आराम से 1 1 जा रहा था, इस 1 का ही मतलब होता है कि ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो सिंपल, सेम कंडीशन मेरी यहाँ पे बन गई थी, सेम कंडीशन यहाँ पे, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं ऊपर के नंबर, नीचे कुछ बच ही नहीं रहा है जिससे मैं डिवाइड और करूं, और जब नीचे कुछ बच ही नहीं रहा है तो इसका मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल है, और जब कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0। ठीक है, अंडरस्टैंड और नोट, इतना बताओ, समझ आया, समझ आ गया, प्लीज जल्दी बताइए। यस सर, यस सर, ओके। हाँ, जवाब देते रहा करो यार, इससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग एक्टिव हैं। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये भी पीवाईक्यू है, देख रहे हो कितना इजी कंसेप्ट है, समझ रहे हो, मतलब सो इजी यार। ये देखो सेम कंसेप्ट यही है, 91 into 92 into 94 into 95 into 96 97 98 99 इज डिवाइडेड बाय 1261, तो अब बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसको जूम करते हैं, थोड़ा सा जूम हो जाएगा क्या, जूम, हाँ चलो ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, इतने आप लोग करो जल्दी से, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं सर, 1261 लिखा हुआ है कि इसको डिवाइड करना है 1261 से। तो मैं पहले एक चीज देखता हूँ यहाँ पे कि 1261 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं सीधा सीधा 1261 से करूंगा, जैसे वहां पे पीछे 100 था तो मैंने 5 से करा किसी छोटे नंबर से। तो कोई एक छोटा नंबर पकड़ो, यहाँ पे कोई छोटा नंबर दिख रहा है 1261, यानी कि कोई ओड नंबर टाइप से देखो यहाँ पे, ओड नंबर टाइप से, जिससे कि ऊपर भी डिवाइड हो रहा है नीचे भी डिवाइड हो रहा है, ये बस हल्का सा सोचना पड़ेगा कि कौन नंबर किससे कट रहा है, और इसके लिए आपको टेबल याद होने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक आपको टेबल याद होने चाहिए, ये चीज आपको करनी पड़ेगी, याद है कि नहीं। मैं तो चलो ठीक है मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन याद नहीं करा सकता हूँ, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर मैं इसको देखता हूँ क्या ये 13 से जा रहा है, ये नीचे वाला जो है क्या ये 13 से जा रहा है, ये 1261, तो 1261 अगर मैं देखूं 13 9 कितने होते हैं, 13 9 कितने होते हैं जल्दी बताओ, 13 9 117 होते हैं, और जब 13 9 117 होते हैं तो रिमाइंडर मेरे पास उस टाइम पे क्या बचेगा, 117, यानी कि 6 और 3 9, 13 7 जा 91, 7 3 21, 7 1 जा 7, 13 into 7 91 ही होते हैं ना, 7 3 21 1291, ठीक है, यानी कि 13 से ही जा रहा है, 13 से सर कितने जीरो टाइम आ रहा जाएगा, है सर। हाँ एग्जैक्टली 0 आएगा। 13 से इसको डिवाइड करो सर, 13 9 जा और 13 7 जा, ऊपर कोई सा नंबर जा रहा है 13 से सर, 91 जा रहा है 13 7 टाइम, और मैंने एक चीज डायरेक्टली देख ली कि 97 से ऊपर वाला 97 कैंसिल, नीचे कुछ बचा ही नहीं जो ऊपर वालों को डिवाइड करे, नीचे क्या बच रहा है 1, और जिस टाइम पे 1 बच रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। ये 1 एज अ रिमाइंडर नहीं है, ये जो 1 है ना इसका मतलब ये है कि कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, ये तो 1 मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना 1 थोड़ी लिखा जाता है। अब आप 1 भी लिख लोगे तो 1 से अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वो तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये पीवाईक्यू समझ आए होंगे, समझ आए कि नहीं आए, कि ये जो जैसे सॉल्व हुए हैं समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। जल्दी बताइए। अंडरस्टूड सर, ओके। आप लोग बोल भी दीजिए, बोलेंगे भी तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या चलते हैं, बहुत इजी इजी कंसेप्ट करेंगे हम।
अगर मैं आपको बोलूं 8 मैंने आपको दिया, मान लीजिए 8 मैंने आपको दिया, 8 मैंने दिया आपको और बोला कि इसको 4 से डिवाइड करो, ठीक, या छोड़ो, थोड़ा सा और इजी बनाते हैं, समझाना है ना पहले, इजी बनाते हैं और मैंने आपको 7 दिया और बोला कि आप 4 डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। अब मेरे को बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी। फास्ट, मेरे को रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। अरे थ्री ये तो सर। बहुत ही, कितना, रिमाइंडर 3, सबका 3 आएगा, सबका 3 आ रहा है रिमाइंडर, जल्दी बताओ। यस जैसे सर 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, ओके। अब मैं इसमें बोलूं इसके 2 रिमाइंडर बनाना चाहूं, क्या मैं बना सकता हूं इसके 2 रिमाइंडर? आप बोलेंगे कि सर कैसे 2 रिमाइंडर? यार एक बात बताओ, आपने 3 कैसे बताया, एकदम सही बताया 3। सर यहाँ पे मैंने 7 लिखा 4 से, 4 बन जा 4, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, तो यानी कि 3 एज अ रिमाइंडर बच रहा है। ओके, एग्जैक्टली, बहुत सही बात है। ठीक, कोई भी इसमें गलती नहीं, कोई भी दोहराए की बात है ही नहीं। ठीक, इसको रफ करते हैं। अब हम यहाँ पे आपको एक और चीज बताते हैं। मैं बोल रहा हूँ इसके 2 रिमाइंडर हो सकते हैं। अब आप बोलेंगे 2 रिमाइंडर कैसे हो सकते हैं? एक इसका 3 रिमाइंडर होगा और एक होगा इसका रिमाइंडर क्या, माइनस -3। ओ -3। -1। सॉरी सॉरी माइन सॉरी सर, मैंने देखा नहीं। क्या होगा जल्दी बताओ, -1 की +1? अब यहाँ पे हम आपको कंफ्यूज करते हैं। माइनस। माइनस की प्लस, माइनस क्यों होगा, मैं 7 में से Zebra -1 consent कर दूं तो 6 बन है। जाएगा, जल्दी बताओ। ओके, चलो हम बताते हैं। ये मैंने, अभी मैं साइन ही नहीं लिखता हूँ। इस रिमाइंडर 3 आने का मतलब क्या है? इस रिमाइंडर 3 आने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ही बार डिवाइड हो रहा है और जो 3 है वो बच जा रहा है, 3 बच जा रहा है, और जो चीज बचती है वो पॉजिटिव में है ना, एक तरीके से, है कि नहीं? लेकिन इफ अगर मैं 7 में 1 ऐड कर दूं, इफ अगर मैं 7 में 1 ऐड कर देता हूं तो 8 बन जाएगा, और जब मैं 7 में 1 ऐड कर दूंगा और वो 8 बन जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये 4 से इजीली डिविजिबल होगा। और इजीली डिविजिबल क्यों होगा, क्योंकि 7 से 8 बना, और जब वो 7 से 8 बना तो यानी कि 4 टू जा 8, यानी कि 2 टाइम्स चला जाएगा। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि कौन से में प्लस आएगा, किस में माइनस। अब आप खुद थोड़ा सा लॉजिकल माइंड लगाओ, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना हल्का सा माइंड लगाओ कि सर हमको कौन से में प्लस करना है, कौन सा माइनस करना है, सिंपल इतना सा लगाना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है, जल्दी। जल्दी बताओ, हल्का सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। अरे देखो, ये है माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे एक कम है। अगर एक ज्यादा होता तो ये 8 बन जाता ना, मतलब 8 बन जाता। इफ अगर इसमें 1 का और एडिशन होता तो ये 8 बन जाता। यहाँ पे मेरे को 1 की कमी पड़ रही है, और कमी पड़ रही है तो माइनस का 1, ध्यान रखना इस चीज को। जिस टाइम पे मेरे को कमी पड़ रही है, यानी कि अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो 8 हो जाएगा। जस्ट लाइक जैसे मेरे को मेरे फादर ने दिए, मान लेते हैं 999 रुपीज, और मेरे को कोई एक, मैं एक शॉप पे गया और वहां पे जाके मैंने उसको बोला भाई यार मेरे को ये चीज दे दीजिए, शर्ट दे दीजिए। अब मेरे पास 999 रुपीज है। अब वो 1 रुपीज के चक्कर में मेरे को वो शर्ट नहीं दे रहा है, तो यानी कि मेरे पास 1 रुपीज की कमी है। इफ अगर वो 1 रुपीज होते तो वो मैं शर्ट ले लेता। सेम यहाँ पे, इफ अगर 7 रुपीज है
और 7 रुपीज में 1 रुपी की कमी पड़ रही है ना। इफ अगर ये 1 रुपया होता वन यानी ये 1 रुपीज होते तो ये 8 बन जाता, और जब 8 बन जाता तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। यहाँ पे 1 रुपीज की कमी है तो कमी को हम माइनस से दिखाएंगे ना, तो यानी कि -1, यानी कि यहाँ पे 2 रिमाइंडर हो सकते हैं, एक है 3 यानी कि वो तो पॉजिटिव में ही है, और एक -1। ठीक, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ओके, चाहे आप इसको नोट करके लिख लो, चाहे कैसे भी लिख लो कि किस तरीके से हम अब ये कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, वो अब हम इसको देखते हैं। अब मैं जैसे कि आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक, देखते हैं कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे सर एकदम से हाई लेवल का क्वेश्चन मत दे देना, हम अभी छोटे से नादान बच्चे हैं, परिंदे हैं। बच्चे तो क्या ही हो आप, परिंदे। मान लीजिए मैंने आपको दिया एक क्वेश्चन, 77 की पावर 77 प्लस 77 और डिवाइडेड बाय 78। अब मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा। ऑप्शन दूं? चलो ऑप्शन नहीं देते हैं, रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने समझाया तो कुछ और था, पूछ कुछ और रहे -1 हो। कितना आएगा? -1 -1। ओके, एनीवन? एनीवन अगर कोई और बताना चाहे तो। 1 के साथ माइनस। ओके, अब टाइप मत करा करिए, मेरे को बता दिया करिए, क्योंकि मैं सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि फिर वो मैसेज देखने जाना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, सबसे पहले आप इसको करके दिखा दो, बाद में हम अपने आप कर लेंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, छोटा करके अगर हो जाए तो। नहीं होगा छोटा, डिस्प्लेस नहीं हो रहा क्या ये? चलो ठीक है, नहीं हो रहा छोटा, इसको मैं बट छोटा करके लिख लेता हूँ अपने लिए, जिससे कि आपको बताने में आसानी है। मैंने क्या लिखा था, 77 की पावर 77 प्लस 77। अभी तक के यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन यूपीएससी ने आपको लिख के थोड़ी दिया है कि मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ये पूछूंगी। तो हमें हर एक चीज के लिए तैयार रहना है। आप यहाँ पे मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा जरूर पढ़ेंगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ आपको लिख के, कि मैं हर एक कंसेप्ट करा दूंगा। जो भी जरूरी कंसेप्ट है खासकर सीसेट के लिए, नहीं छोड़ूंगा कोई भी ऐसा कंसेप्ट, भले से यूपीएससी में आया हो कि नहीं आया हो। यूपीएससी में काम न दे, अदर एग्जाम में काम दे जाएगा, कहीं भी दे जाए, लेकिन अगर यूपीएससी में आ गया तो आप वहां बैठ के सोचोगे नहीं कि अरे यार मैंने वो कोर्स लिया था, मैंने ये करा था, वो करा था, ये कंसेप्ट तो आया नहीं। मैं एक एक कंसेप्ट कराऊंगा। ठीक, ये मत बोलना कि सर इस पे पीवाईक्यू वगैरह भी करा, देखो ये पीवाईक्यू में नहीं आया है, लेकिन नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आ सकता है, आने को आ भी सकता है, डजेंट मैटर। क्योंकि 2023 में कुछ भी आ गया था, तो 2025 में भी कुछ भी आ जाए तो ये थोड़ी कहोगे कि सर यूपीएससी से हमने पढ़ा ही नहीं है, आपने कैसे दे दिया। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं कि बेटा एक काम करो, तुम यहाँ पे साइड में खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे लिए हम एक चाबी ढूंढ के लेके आते हैं, और वो चाबी क्या है हमारे पास है। अब आप खुद सोचो सर, अभी ये पावर को भूल जाओ आप, 77 की जो पावर मैंने दे रखी है ना 77, इसको भूल जाओ, ये सोचो कि मैंने दे ही नहीं रखी। ठीक, इसको सोचो कि मैंने ये दे ही नहीं रखी है, इसको मैंने ग्रीन से ऐसे कर दिया है, इसको सोचो मैंने ये दे ही नहीं रखी है। ठीक, इफ अगर सिंपल 77 दे रखा है और उसको 78 से डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास यहाँ पे एक की कमी है, यानी कि 1 की कमी है यहाँ पे। इफ अगर 78 होता तो ये कंप्लीट सॉरी यार, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। अगेन यहाँ पे 1 की कमी है यहाँ पे। एक सेकेंड, रुक जाओ बस थोड़ा सा।
हेल्थ इशू है। ठीक, एक काम करो, ये 77 की पावर आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सिंपल इतना देखो कि मेरे को दिया गया है कि इफ अगर मैं 77 को 78 से डिवाइड करता हूँ या करती हूँ, तो अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि ये अगर इसमें एक और एडिशन होता तो ये सीधा सीधा डिविजिबल हो जाता है, यानी कि 77 में अगर +1 और होता तो ये 78 हो जाता। तो यहाँ पे कमी कितने की है? यहाँ पे कमी है -1 की कमी है। तो मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ? -1। -1 एज अ रिमाइंडर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि दो रिमाइंडर हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे -1 एज अ रिमाइंडर, -1 की पावर 77, -1 की पावर 77, और प्लस में क्या, यहाँ पे -1 सिंपल वाला था। अब ऊपर ऊपर ये पावर ओड में है। इफ अगर ये पावर मान लीजिए कि इफ अगर -1 ऐसे होता, इफ अगर माइनस ओड इवन पावर में होता, मान लेते हैं कैसे सर, -1 की पावर अगर 2 होती तो ये प्लस में बन जाता, क्योंकि इवन पावर में वो प्लस में हो जाता है। अब जिस टाइम पे -1 की पावर ओड है तो वो माइनस, ऑब्वियसली बात है 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 रहेगा। लेकिन माइनस और प्लस का साइन चेक करना है तो ये देख लेना कि ये -1 की पावर क्या है, ओड है। और जिस टाइम पे ओड पावर होती है, ऑब्वियसली बात है माइनस आएगा, और ये प्लस का साइन है, अंदर माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 इक्वल टू -2। ठीक, -2 इज नॉट अ रिमाइंडर, -2 इज नॉट अ रिमाइंडर। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है इसमें 78 का जिस टाइम पे कभी भी माइनस आता है तो उसमें वो नंबर जोड़ देना है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो क्या, यानी कि -2 आया था, प्लस हम डिवाइड किससे कर रहे थे, 78 से। अब प्लस माइनस माइनस, यानी कि 78 में से 2 माइनस करोगे तो 76 आ जाएगा। प्लस का साइन आ गया क्योंकि बड़ा वाला नंबर ये है, बड़े वाले नंबर के सामने जो साइन होता है वो आता है। अगर आप साइन लगाओ या मत लगाओ तब भी ये नंबर प्लस में है। एक बार और मैं बता देता हूँ इस चीज को। देखो 77 की पावर 77 + 77 डिवाइडेड बाय 78 दिया। एक बार को मेरे को पावर भूल जानी है। मैंने 77 देखा और डिवाइड में 78। लेकिन इफ इसके पास 1 रुपीज की कमी है, इफ अगर इस पे पास 1 रुपीज और होते तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो यानी कि 78 बनाने के लिए इसके पास 1 रुपीज की कमी है। तो यानी कि -1 की कमी है। मैंने आपको बताया दो रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर है। क्यों? क्योंकि -1 की कमी है इसके पास। आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव में तो वो 77 का 77 ही रहेगा। ठीक, लेकिन यहाँ और अगर आप 77 को लेके डिवाइड करने चले गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप इसको सॉल्व करते रह जाओगे, कैलकुलेशन ही करते रहोगे 2 घंटे तक इसकी। -1 की कमी है, -1 की पावर 77 प्लस -1। ठीक, डिवाइड करने पे इतना आ गया 78 से। और यहाँ पे मैंने साइन कैसे लगाया, देखो 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा वो 1 आएगा, और यहाँ पे 1 की पावर ओड है, और जिस टाइम पे 1 की पावर ओड है तो साइन माइनस का, प्लस -1 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया तो -2 आ गया। और कभी भी रिमाइंडर -2 में ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या करा, जिस नंबर से हमने इसको डिवाइड करा था -2 को उसके साथ प्लस कर दिया तो कितना आया, 76। 76 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। ठीक, मान लेते हैं कि 19 की पावर 19 + 20 आपको दिया है। 19 की पावर 19 + 20 आपको दिया है, और डिवाइडेड में दिया है 18। अब बताओ इसका रिमाइंडर कितना हुआ, जल्दी से जल्दी से बताओ इसका आंसर। सॉरी।
जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या होगा। एनीवन? किसी को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंसर आंसर जल्दी। क्या होना चाहिए? 19 की पावर 19 प्लस 20। अरे कुछ नहीं करना है भाई साहब इसके अंदर। इसके अंदर क्या चीज देखनी है सर? 19 वन ज्यादा है 18 से, तो यानी कि रिमाइंडर इसका क्या है? वन। वन की पावर 19 प्लस 18 से 20 कितना ज्यादा है सर? टू, यानी कि टू ऑलवेज रिमाइंडर रहेगा। जस्ट लाइक जैसे आपको अगर मैं दे दूं यहाँ पे 18 से कितना ज्यादा है? टू ज्यादा है। ठीक, यहाँ पे टू आ गया। वन की पावर 19 कितनी भी रहे पावर वन आएगा प्लस टू, तो यानी कि टू और वन थ्री। और यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया है। और जिस टाइम पे पॉजिटिव रिमाइंडर आता है तो हमको उसको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ नेगेटिव रिमाइंडर जिस टाइम पे आता है उस टाइम पे हम जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसके साथ उसको ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया तो यानी कि थ्री इज द रिमाइंडर। ठीक, ये वही वाली बात है जैसे अगर मैं आपको दे दूं कि मान लीजिए कि मैंने आपको दे दिया यहाँ पे हम मानते हैं यहाँ पे सिक्स। सिक्स फोर 24, 26 मैंने आपको दे दिया सिक्स से डिवाइड करने के लिए। सिक्स से डिवाइड करा, सिक्स फोर जा 24। आपके पास रिमाइंडर क्या बच रहा है? टू बच रहा है ना। रिमाइंडर टू बच रहा है आपके पास। सेम चीज तो यहीं पे है ना, यहाँ पे भी वही चीज है। 19 कितना नंबर एक्स्ट्रा है 18 से? वन नंबर एक्स्ट्रा है, तो वन की पावर 19 प्लस 20 18 से कितना ज्यादा है सर? टू ज्यादा है, तो यानी कि टू ऑलवेज रिमाइंडर आएगा। जैसे 26 को आप सिक्स से डिवाइड करोगे तो टू ऑलवेज रिमाइंडर रहेगा। तो 20 को आप 18 से डिवाइड करोगे टू ऑलवेज रिमाइंडर रहेगा। वन की पावर 19, वन की पावर चाहे कितनी भी हो जाए वन ही आएगा, प्लस टू इक्वल टू थ्री। अब आप लोग मेरे को बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से यस या नो मैसेज करो, या मेरे को बोल के बताओ, जैसे भी बताना है वैसे बताओ। जल्दी बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ओके। और पूजा जी, माधुरी जी, जल्दी बताइए। यस सर। ओके, अंडरस्टैंडेबल ना? ओके, थैंक यू। अगर समझ में आ रहा है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और ये आपका सीसेट क्वालिफाई कराएंगी, ध्यान रखना है इस चीज को। मैं मतलब देखो गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इतने डिटेल में नहीं नंबर सिस्टम को कोई कर सकता है अभी तक। मतलब अदर एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सीसेट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम सिर्फ ऊपर ऊपर के कंसेप्ट पढ़ाते हैं सीसेट में, और ये लिटरल बात है। सीसेट में सिर्फ ऊपर ऊपर के कंसेप्ट ही बताते हैं। ओके। जैसे हम भी कोचिंग में जाते थे, मैं भी जैसा भी पढ़ाते ही हूँ कोचिंग वगैरह में, तो हम पहले से ही बता दिया जाता है कि आपको इतना इतना ऐसे ऐसे पढ़ाना है, लिमिटेड आवर दे दिए जाते हैं। अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन अब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं डिटेल्ड में जा सकता हूँ और चीजों को एक बेहतर वे में बता सकता हूँ। ठीक। वरना हमारे पास उस टाइम पे लिमिटेड होता है। मेरे को अगर कोई कोचिंग अगर बेस्ट देती है तो वो ऑलरेडी मेरे को लिमिटेड आवर दे देती है कि भाई आपको इतने इतने में खत्म करना है। तो उसमें लिमिटेशंस आ जाती है मेरे साथ भी, या किसी के साथ भी। तो इसलिए डिटेल्ड में चीजें नहीं हो पाती हैं। सिर्फ यहाँ पे यही एक फायदा है आप लोगों का भी कि आप हर एक कंसेप्ट को जान लेंगे, चाहे वो छोटा है बड़ा है डजेंट मैटर, बड़ा कंसेप्ट जरूर सीखेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी एक और अच्छा सा मेथड बता दूं इसको करने का। इतना सब कुछ देखना ही नहीं है। अगर देखो, पहले हम बताते हैं कंसेप्ट, फिर उसको बताते हैं करने का एक आसान तरीका। ये चीज किस किस को अच्छी लगती है मेरी? पहले तो मैं एकदम पूरा कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद मैं आसान तरीका बताऊंगा इसको करने का। और वो आसान तरीका क्या है? आसान तरीका आपको, आप या तो लिख लीजिएगा या जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे आप कर लीजिएगा। ठीक, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे आप कर लेना। वैसे इतना आता नहीं है आप लोगों के उसमें।
देखो यार, ये आपको चलो बाद में बताता हूँ ये कंसेप्ट। अभी मत सीखो इस कंसेप्ट को, बाद में बता देते हैं। या चलो, मतलब इच्छा तो हो रही है कि अभी बता दो, या सोच रहा हूँ बाद में बताऊं। नहीं, पहले अभी दूसरा कंसेप्ट बताते हैं, फिर उसके बाद हम आपको ये कंसेप्ट बताएंगे, ठीक? क्योंकि पहले आपको सी सेट वाली चीजें करा देता हूँ, फिर उसके अलावा इनको सॉल्व करने के लिए इजी मेथड बताता हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ। अच्छा, एच सी एफ एलसीएम वगैरह वाली हल्की सी छोटी चीजें तो आपको भी आती होंगी, कि मतलब एलसीएम अभी डिटेल्ड में बाद में जाएंगे एलसीएम में, लेकिन एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम और सिंपल। अभी एलसीएम का पता करो, इनको वैसे हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे अलग से, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस के लिए एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। एलसीएम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम? एनीवन, अगर कोई बताना चाहे कॉमन प्लीज। फैक्टर। व्हाट इज द मीनिंग और ऑफ कौन लीस्ट सी कॉमन है? फैक्टर? इससे हमें क्या पता चलता है? हम्म, सर एलसीएम से हमें क्या पता चलता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द मल्टीपल। फुल फॉर्म, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम। नाउ हमको इस चीज से पता क्या चल रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम एलसीएम? मीन्स मैं इससे क्या पता कर पा रहा हूँ, व्हाट आई एम गेटिंग? सर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इससे मतलब, अच्छा एक ऐसे समझाओ मेरे को, जैसे मैं एक फार्मर हूँ, मुझे पता ही नहीं है ये एलसीएम होता क्या है। आई एम अ फार्मर, बताओ मेरे को अब क्या होता है। ये मत बोलना सर फार्मर को एलसीएम की जरूरत ही नहीं पड़ती निकालने की, तो आपको क्यों बताएं हम? ठीक है ना? Sir, the smallest number हम्म। in the two factors. हम्म। ओके, अच्छा चलो अब Factors हम means आसान शब्दों more. में बताते Okay. हैं। ओके, चलिए, नाउ अब मेरा टर्न। वो नहीं चल रहा, आप रील वगैरह में देख रहे होंगे, नाउ ओरिजिनल। आप लोगों ने तो रील बता दिया, तो नाउ ओरिजिनल फॉर्म हम जानते हैं इसकी। चलिए ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये किसकी फुल फॉर्म है? ये फुल फॉर्म ही आपको हर एक चीज बता रही है। इसका मतलब ये है कि वो सबसे छोटा नंबर जो किन्हीं, मतलब जस्ट लाइक जस्ट, जैसे कि मैं आपको एक पेयर दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 2 3 4, इसका एलसीएम बताओ। अब आप बोल दोगे सर इसका एलसीएम है कितना, 12 इसका एलसीएम है, ठीक? नाउ वो 12 एलसीएम मेरे को बता क्या रहा है? 12 एलसीएम मेरे को बता क्या रहा है? आपने 12 इसका एलसीएम कैसे निकाला? हिंदी में लैसेम ऐसे बोलते हैं ना इसको। हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं, या वैसे भी लैसेम ऐसे करके बोलते हैं। हमने एलसीएम कैसे निकाला सर? 2 3 4, 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4, ओके। 2 1 जा 3, 2 1 जा 2, यानी कि नीचे वन लाना पड़ता है। 3 3 1 जा 3, 3 1 1, नीचे वन आ गया तो हमारा एलसीएम आ गया। कैसे? 3 2 6, 6 2 जा 12, यानी कि 12 इसका एलसीएम है। जो कि मैं ऑलरेडी वो चीज लिख भी चुका था, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए एलसीएम में निकाल के दिखाया कि हम कैसे निकालते हैं। एलसीएम को डिटेल्ड में जानेंगे, बट अभी जितना हमें जरूरी है, जितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है पहले, उतना तो जान लेते हैं। तो यानी कि 2 3 4 का जो एलसीएम है वो 12 है। नाउ व्हाट इज 12 हियर? 12 का मतलब ये है कि 12 एक वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। इससे छोटा नंबर दुनिया में हो ही नहीं सकता है जो 2 3 और 4 से डिविजिबल हो जाए। आप चाहे इसको देख लो, 2 से कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम। ये कितने टाइम जा रहा है? 4 टाइम। ये कितने टाइम जा रहा है? 3 टाइम। 12 से कोई सा भी छोटा नंबर ले लो, वो तीनों नंबर से एक साथ डिविजिबल नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आपने 10 ले लिया,
2 से डिवाइड हो जाएगा 10, क्या 3 से हो जाएगा? नहीं होगा। क्या 4 से हो जाएगा? नहीं होगा। आपने 8 ले लिया, 8 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 3 से नहीं होगा। ठीक, आप 6 ले लो, 6 को आप 2 से डिवाइड कर लोगे, 3 से डिवाइड कर लोगे, क्या 6 4 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं। 12 एक ऐसा छोटा नंबर मिल गया है आपको जिस जिससे कि यानी कि 12 एक वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन तीनों नंबर से एक साथ डिविजिबल हो सकता है। ठीक, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो कि इन तीनों के टेबल में आ रहा है और प्लस सिर्फ इन तीनों से एक साथ डिवाइड हो रहा है। तो एलसीएम से मेरे को पता चलता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा नंबर जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। अंडरस्टैंड और नोट? जल्दी बताओ, अंडरस्टैंड? Sir. ओके, चलिए आगे चलते हैं। इफ अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है तो अब हम आपको देते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि ऐसे ही कि फाइंड आउट, ये ऐसे, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। अच्छा, इससे लिख के देख। Sir, सॉरी 24 also is मैम, multiple with क्या बोल 2, 3, 4, right? क्या बोल रहे हैं? 24. एक सेकंड दोबारा रिपीट करिएगा, क्या बोला आपने? 24. Number 24 is multiply with 2, 3, 4, right? बट 24 एक सबसे छोटा नंबर नहीं है ना। Okay. 24 से भी छोटा नंबर क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। Okay. एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, Common लीस्ट, factor. Common है कि नहीं? multipliers. Okay. ठीक, तो 24 से भी हो जाएगा, वो कितने से भी, ये 48 भी हो सकता है। ठीक, ये 60 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, लेकिन 12 जो है सबसे छोटा नंबर है और एलसीएम से हम वही फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको बोलता हूं, मान लीजिए, चलो पिंक से लिखते हैं आज हम। 468 से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो डिवाइड होगा, तीनों से डिवाइड होगा, सबसे छोटा नंबर? जल्दी से बताइए। 468 से सबसे छोटा नंबर जो कि डिवाइड होगा, यानी कि कुल मिला के आप बोलेंगे कि सर इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4, 2 1 3 1 3, तो यानी कि 3 2 6 6 2 12, 12 2 जा 24, यानी कि 24 वो सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। अब मैं आपको बोलूं कि हम अब इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं कि 468 से डिविजिबल होने वाला नंबर बताइए जो कि हमेशा साथ में रिमाइंडर 1 देता हो, रिमाइंडर 1 मिलता हो, ऐसा नंबर बताइए जो कि इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, बट 1 एज आ आपको क्या मिल रहा है? रिमाइंडर मिल रहा है। जल्दी से, ऐसा छोटा नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। 2, but it's 3. No, no, no. No, फोर sir. 468 से सबसे छोटा नंबर जो कि डिवाइड हो रहा हो, बट
रिमाइंडर एज अ 1 आ रहा हो। जल्दी आप लोग बताइए। 24 तो अच्छा उसका एलसीएम बताया था। अब मैं बताता हूँ। अरे आप थोड़ी देर के लिए इस रिमाइंडर को भूल जाओ। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे कि मैंने आपको पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर। तो सर स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इन सबसे डिवाइड हो सकता है। अभी हमने स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करा था, एलसीएम निकाला था। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर पता चला था। स्मॉलेस्ट नंबर पता चला था, वो था क्या, 24। अब जब मेरे को स्मॉलेस्ट नंबर की कंडीशन फुलफिल हो गई और उसने मेरे से क्या पूछा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो कि डिवाइड होता हुआ 1 रिमाइंडर छोड़ता हो। इफ अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये 4 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 24 को। 4 6 से 24, 24 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, 8 से भी। लेकिन इफ अगर मैं इस नंबर में 1 ऐड कर देता हूँ तो क्या आ गया मेरे पास, 25। अब अगर आप 4 से इसको डिवाइड करके देखोगे, 4 से डिवाइड करो 25 को, तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1, क्योंकि 4 6 से 24, रिमाइंडर बचा 1। 6 से डिवाइड कर लो, 6 4 से 24, रिमाइंडर क्या बचा, 1। यानी कि अब आप 8 से डिवाइड कर लो, 8 3 से 24, रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो यानी कि कुछ नहीं करना है। अगर कभी भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर चाहे कुछ भी दे दिया हो, तो आपको कुछ नहीं देखना है। सबसे पहले ये रिमाइंडर वगैरह को भूल जाओ, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालो। और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकलेगा, एलसीएम निकाल के। और जो एलसीएम आएगा उसके अंदर में जो भी रिमाइंडर आपको दे रखा हो उसको ऐड कर दो। ठीक, इसके लिए हम अब दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ इसके लिए। मान लीजिए कि मैंने आपको वही एक दे देता हूँ, 246 से डिवाइड होने वाला ऐसा नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो कि रिमाइंडर 1 देता हो। जल्दी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सर कुछ नहीं करेंगे, पहले तो हम इस रिमाइंडर को भूल जाएंगे कि हमारे पास रिमाइंडर भी है। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम निकालेंगे सर, 246 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्योंकि 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो 3 2 6, 6 2 12। तो यानी कि 12 एक सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। और ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, देख लो चाहे आप। 2 6 12, 4 3 12, 6 2 12। स्मॉलेस्ट नंबर की कंडीशन फुलफिल होगी। अब उसने बोला कि 1 एज अ रिमाइंडर आना चाहिए, 1 एज अ रिमाइंडर आना चाहिए। तो उसकी कंडीशन भी हम फुलफिल कर देते हैं। तो जो मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर आया है 12, अगर मैं उसमें 1 ऐड कर दूं तो मेरे पास 13 आ गया। अब चेक कर लो सर, 2 6 12, रिमाइंडर आएगा 1। सर 4 3 12, रिमाइंडर आएगा 1। सर 6 2 12, रिमाइंडर आएगा 1। तो यानी कि कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल के जो रिमाइंडर आपको क्वेश्चन में दिया हो उसको ऐड कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो आज हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक, और आई होप कि आपको ये काफी सारी चीजें जो मैंने बताई वो आपको समझ आई होंगी। और अभी रिमाइंडर थ्योरम की एक और क्लास लगेगी और उसमें हम सारे कंसेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हर एक 2 2 क्लासेस लग रही हैं एटलीस्ट। और नंबर सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है मेरे हिसाब से। इसमें 10 से 12 क्लासेस हो जाएंगी। क्लासेस चाहे कितने भी हो, लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ आना चाहिए। तो आई होप जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनको भी ये समझ में आया होगा। और इफ अगर आपको लाइव सेशन अटेंड करना हो तो मैंने बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। इफ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में वो रिजॉल्व करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।